तो राम राम जी। मैं हूँ रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों के रियल हॉरर स्टोरीज अपलोड करता हूँ। आज की स्टोरी हमें बताएगी कि ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। जाने ही कितने कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। कई बार जंगलों में, वीरानों में गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, तब इन्हें रात रात तक उसी गाड़ी में किसी मदद के आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा ये कि हमारी सभी स्टोरीज आपको सबसे पहले मिलेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी हमसे शेयर की है मोहम्मद इरफान जी ने, जिनके साथ ये सारा किस्सा हुआ था। मोहम्मद इरफान पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रक ड्राइवरी के लाइन में काट दी। तो यह कहानी की शुरुआत 1997 में होती है। मोहम्मद इरफान जी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी आईडी बताने से मना किया है, इसलिए मैं इनकी आईडी, इनका नाम सब कुछ बदल कर बता रहा हूँ, लेकिन रहने वाले यह पाकिस्तान के ही हैं। और आपको इस कहानी को नाम बदल कर ही मैं सुना रहा हूँ। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। यह अपना ट्रक बिना छुट्टी के डेली चला रहे थे। ये 1997 की नवंबर सर्दियों की रात थी। धुंध काफ़ी थी, जिसमें ट्रक की हेडलाइट भी काफ़ी मुश्किल से कुछ फीट आगे का रास्ता ही दिखा पा रही थी। मोहम्मद इरफान जी एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर थे। वो फैसलाबाद से गेहूं का माल लोड करके लाहौर की ओर जा रहे थे। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था और उन्हें फैसलाबाद से लाहौर सुबह 5 बजे तक पहुंचकर एक सरकारी गोदाम में माल खाली करना था। इरफान इस रास्ते पर पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन उनके अनुसार वह रात कुछ अलग ही थी। वह रात एक अजीब सी घुटन वाली थी। वातावरण में कुछ अजीब सा डर का एहसास हो रहा था। इरफान इन बातों को इग्नोर करते हुए रास्ते में आगे बढ़ते हैं। जब वह चुनिया छावनी के पास पहुंचते हैं, जो कि अभी तो पूरा वीरान हो चुका है और उस टाइम भी वीरान ही हुआ करता था, तो पहली बार उन्होंने वहाँ पर कुछ अजीब एहसास महसूस किया। अचानक इरफान जी का ट्रक अपने आप धीमा हो गया, मानो कोई ट्रक को पीछे से खींच रहा हो। इरफान ने गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन भी गाड़ी जस की तस खड़ी थी। तभी उन्होंने अपने रियर व्यू मिरर्स में देखा कि पीछे एक सफ़ेद साया धुंध में खड़ा था। वह साया काफ़ी लंबा था। इसे देखते ही इरफान का दिल डर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उन्होंने ट्रक के नीचे उतरकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। तभी ट्रक अचानक से बंद हो गया।
उन्होंने ट्रक को काफ़ी बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक खुशकिस्मती से स्टार्ट भी हो गया। तो वह ट्रक स्टार्ट होते ही फिर से ट्रक को उन्होंने आगे बढ़ाया और स्पीड बढ़ाया। इरफान ने ट्रक को कुछ ही दूरी पर लिया होगा कि उन्होंने रास्ते में एक औरत दिखाई देने लगी, जो कि सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, सिर झुकाए, बिना चप्पलों के। इरफान ने उस औरत को देखकर सोचा कि कोई आम राहगीर है जिसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही इमरान ने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोका तो उन्होंने देखा कि उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। उसे देखकर इरफान ने गाड़ी तेज भगाई, लेकिन वह औरत मानो गाड़ी के साथ साथ हवा में भाग रही थी। उसके दोनों पैर जमीन में ना होकर हवा में थे। इरफान डर से कांप रहा था। उसकी शरीर थर 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 हो रही थी। वह हैंडल भी लटपट ही पकड़ पाया था। बहुत ठंड थी, लेकिन भी इरफान पसीने से लथपथ भीग गया था। इरफान इस वक्त तक समझ गए थे कि यह किसी प्रेत द्वारा किया जा रहा है। इरफान ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ने लगते हैं और गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाने ही लगते हैं। वह महिला प्रेत दुआ सुनकर गायब हो जाती है। इरफान ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गाड़ी को आगे बढ़ाते ही रहा। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद ट्रक अचानक फिर बंद हो गया। इरफान के चारों ओर इस समय घना जंगल था। चारों दिशा में लाइट का नामो निशान नहीं था। इरफान गाड़ी को चेक करने के लिए नीचे उतरता है। वह बोनट खोलकर इंजन देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इरफान ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इरफान तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गए और कलमा पढ़कर गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और इरफान जी तुरंत ही पास के ढाबे पर जाकर रुकते हैं और पास के ढाबे के मालिक को यह सारी घटना बताते हैं। तो ढाबे के मालिक के पिता भी इस बात को सुनकर बाहर आते हैं और बताते हैं कि वह प्रेत वहीं पर घूमती रहती है। रात को वह सफ़र उस रोड पर कोई नहीं करता। आजकल यह आम हो चुकी है। तभी मौलवी उसे एक ताबीज़ बना कर देते हैं। इरफान उस ताबीज़ को तुरंत ही धारण कर लेते हैं। तब से लेकर आज तक इरफान को कोई भी जिन, भूत, प्रेत इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ है। इरफान जी मानते हैं कि उस रात अल्लाह ने उनकी मदद की। उन्होंने जितनी बार दुआ, कलमा ये सब पढ़ा तो उनकी जान बच गई। कोई और होता तो शायद नहीं बचता, यह इरफान जी का कहना है। तो गाइस, आज की कहानी बस इतनी ही थी। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी पर। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर नई वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।